यीशु में आप सभी को अनुग्रह व शांति मिले। क्या आप निराशा, बीमारी, अशांति, परीक्षा, कलेश में पड़े हैं, या आप अभिलाषाओं, अविश्वास, लड़ाई झगड़ों में हैं? याद रखें, यीशु के लहू में शैतान की हर चाल से छुटकारा व अपराधों की क्षमा है। इस समय यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में अनीता टीचर का आपको प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु में बहुत आज आनंदित हूँ और मेरे चर्च के लोगों ने भी चाहा कि यूट्यूब के माध्यम से मैं प्रचार करूं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया। परमेश्वर सारी बातों को अपने नियंत्रण में लेगा, हमारा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों के आत्मिक कानों को खोल दे, और मुझे भी तेरा मसा प्रभु बहुतायत से मिलता रहे। खुदावन, बोलने वाली मैं नहीं, तेरा पवित्र रूह हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा में, परमेश्वर यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में हम किस तरह से स्थिर रह सकते हैं, उसकी आज्ञाओं में हम किस तरह से स्थिर रह सकते हैं। यहाँ पर पहला तीमुथियुस 6:3 से हम स्टडी करेंगे 12 पद तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, पद 4, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, पद 5, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पद 11। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, पद 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं एक युवा मसीह तीमुथियुस को कि वो बुरी और झूठी शिक्षा से किस तरह से सचेत रहे और एक आत्मिक अगुआ वो बने, ताकि लोगों के लिए आशीष का कारण हो और संग में अपनी आत्मिकता को भी वो बरकरार रखे। इसमें 3 बातें निकलकर सामने आती हैं अजीजों, 3 बातें। पहली बात है कि हमें दुष्टता से भागना है, और दूसरा है कि हमें धार्मिकता का पीछा करना है। तीसरी बात जो निकल कर आती है वो लड़ना है उन शैतानी ताकतों से। पहला तीमुथियुस 6:3 पद आपके सामने लिखा है, 3 और 4 हम देखेंगे। खरी बातें सुने, यहाँ पर खरी बातों पर जोर दे रहा है पौलुस कि खरी बातें सुने और उन पर चलें, और यदि हम खरी बातों पर चलते हैं तो वही हमारा एक मार्ग डिसाइड करता है। खरी शिक्षाएं हमारे मार्ग को स्थिर रखती हैं, हमारे पैरों को स्थिर रखती हैं, हमारे जीवनों को फलवंत बना देती हैं। तो खरी बातों को जो नहीं मानता है वो व्यक्ति जो है वो अभिमानी है। इसका अर्थ है कि उसकी जो बुनियाद है वो कभी भी गहराई से
जा नहीं सकती, गहराई में पढ़ नहीं सकती है, जब तक उसकी जिंदगी में एक खरा उपदेश, एक रूहानी उपदेश, एक अनुशासित उपदेश उसकी जिंदगी में ना जाए, या उस उपदेश को जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है किसी रूहानी दास के जरिए वो सुनता है, वो वचन उस पर मनन ना करे, चिंतन ना करे और बदले ना, वो चेतावनी लेकर वो बदले ना, तो वो कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। और जो उपदेश है वो खरा होगा, खरा उपदेश है तो आत्मिक होगा, आत्मिक होगा तो आत्मिक अगुवा ही उसको प्रचार कर रहा होगा और आत्मिक लोग ही उसको सुनेंगे। हरे ये वचन जो है हर एक के गले से नीचे नहीं उतरेगा, हर एक इसको पसंद नहीं करेगा। आत्मिक वचन, खरा वचन हर एक के लिए जो है वो होगा नहीं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति कभी भी आत्मिक वचन कभी भी सुनना चाहेगा नहीं। और यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखाता है, बताता है 1 तीमुथियुस 6:3-4 में कि जब हम आत्मिक वचन, खरे वचन को सुनेंगे तो ये हमारे लिए एक नींव का काम करेगा, एक नींव में डलेगी। और जब हमारी जिंदगी में एक ठीक नींव डलेगी तो ही हमारा आत्मिक घर मेरे बन पाएगा। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर का आत्मिक घर बन पाएगा। यदि हमारी जिंदगी में खरा उपदेश नहीं है तो डाह है, झगड़े हैं, निंदा है, बुरे बुरे हमारी जिंदगी में संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, रगड़े झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। सत्य हम सुनेंगे नहीं तो सत्य हम सुनेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम आजाद नहीं होंगे। जब आजाद नहीं होंगे तो हम गुलाम होंगे, हम गुलाम जो होंगे वो पाप के गुलाम होंगे। इसलिए हमारी जिंदगी में जो है वो सत्य वचन, एक खरा वचन सुनने की हमें जरूरत है। हमारे लिए एक बुनियाद का वो काम कर रहा है, एक पौष्टिक आहार का वो काम कर रहा है। हमारी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए आत्मिक वचन हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। यदि हम किसी आत्मिक कलीसिया से जुड़े हैं तो ये परमेश्वर की तरफ से है, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। यदि आप आत्मिक कलीसियाओं में जुड़े हैं तो परमेश्वर आपको बहुत प्यार कर रहा है। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर में बन रहे हैं। यदि आप परमेश्वर में आत्मिक तौर पे बन रहे हैं तो आपको प्रभु की रूह पाने से कोई रोक नहीं सकता है, आत्मिक फलों को पाने से नहीं रोक सकता है, और आपको रैप्चर होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। हमें आत्मिकता जो है वो अपनी जिंदगी में तब हमें प्राप्त होगी, हम आत्मिक तब बनेंगे जब हम खरे उपदेशों को सुन पाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 19:17 में कि जो लूट है उससे स्वर्गदूतों ने कहा कि इस जगह से निकलकर तुम्हें भागना है, उठो और इस जगह से क्या करो, भागो। आपके सामने ये वचन जो है वो लिखा हुआ है, आप उसको देख लें। क्यों उनको उस जगह से दूतों ने निकाला? क्योंकि उनके अधर्म के कारण वो स्थान जो है वो राख होने जा रहा था। आग और गंधक की वर्षा परमेश्वर कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अधर्म जो है वो परमेश्वर के पास तक चिल्ला चिल्ला के पहुंच गए थे। तो आज हम देखते हैं, आज का समाज हम देखते हैं, आज का संसार हम देखते हैं कितना भ्रष्ट होता जा रहा है। क्या हम इस संसार की गतिविधि जो दुष्टता की है, क्या उससे हम भाग रहे हैं? और पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हे तीमुथियुस, इन सारी बातों से, जो दुष्टता की बातें हैं, जो खरे उपदेश नहीं सुन रहे हैं, तू उन्हें खरे उपदेश सुनाने की कोशिश कर और खुद भी वो अभिषेक जो तुझे मिला है उस अभिषेक को बरकरार करते हुए बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जा। और यहाँ पर हम भागने के विषय में हम स्टडी कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि भाग हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 39 और उसका 12। यहाँ पर यूसुफ पोतीपर की स्त्री से अपने आप को बचाकर भागा पाप में गिरने से।
उसने अपने आप को बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर से प्रतिदिन था। जिसका संबंध परमेश्वर से हर रोज हर क्षण परमेश्वर से बना रहता है, परमेश्वर उसे पाप से बचाता है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है वो पाप से बचाया जाएगा। जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की एक योजना है मेरे अजीजों, परमेश्वर उसे उस पाप से, उस अधर्म से जरूर बचाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू लगातार वो व्यक्ति जो है प्रभु से जुड़ा है और वो प्रार्थना में लगा है। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ भागा। क्यों भागा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ परमेश्वर की जो योजना है उस योजना को पूरा करे। यूसुफ की खुद की भी इच्छा थी कि वो गुनाह ना करे। यूसुफ की खुद की इच्छा थी कि वो गुनाह ना करे, उस पाप में ना पड़े, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर से उसका संबंध टूटे और वो गुनाह करे और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भागा। क्यों भागा? क्योंकि एक परमेश्वर का सामर्थ उसको उस गंदगी से निकाल के लेके आया, क्योंकि परमेश्वर की योजना इजराइलियों के लिए बहुत बड़ी थी। और परमेश्वर चाह रहा है कि इस यूसुफ के द्वारा परमेश्वर जो कनान में 70 लोग हैं उनको मिस्र लाए, उनको लाखों लाख बढ़ाए, उन्हें आशीषित करे। इब्राहिम से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उस वाचा को पूरा करे और उनको फिर से महिमा के साथ इजराइल में, उस कनान में परमेश्वर लाए। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने 2 उदाहरण देखे कि लूत यदि भागता नहीं तो शायद वो भी उस आग में भस्म हो जाता। और यहाँ पर हम देखते हैं यदि यूसुफ उस पोतीपर की स्त्री जो उसको भ्रष्ट करना चाहती थी, वो शैतानी ताकतें जो उसको पूरी रीति से नाश करना चाहती थी, यदि वो ना भागता तो आज हम जो इजराइल को हम देखते हैं वो इजराइल शायद हमारे नक्शे से बाहर होता। परमेश्वर की योजना एक धर्मी की जिंदगी में है, आपकी जिंदगी में है। मेरे अजीज, क्या आप पाप से भागेंगे? पौलुस तीमुथियुस को बहुत खूबसूरती से समझाता है, हे मेरे पुत्र, तू इन सारी बातों से भाग और खरी शिक्षा सुन भी और खरी शिक्षा सुना भी। प्रभु, दूसरी बात हम देखेंगे कि पौलुस तीमुथियुस को पहला तीमुथियुस 6 और उसके 11 पद में कहता है पीछा करो। किस बात का पीछा करें? विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा करना है, क्योंकि ये आत्मिक फल है। और पौलुस बड़ी गहराई से तीमुथियुस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आत्मिकता का जो आत्मिक फल है उनका तू पीछा कर। पीछा कर। क्यों पीछा कर? ताकि तू सिद्ध हो जाए, ताकि तू योग्य हो जाए। और पौलुस यहाँ पर एक पद और याद आता है, 2 तीमुथियुस 2 और उसके 22 में, जवानी की अभिलाषा से क्या कर ले? भाग जा। जवानी की अभिलाषा से भाग जा और धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। आज मैं बहुत से ऐसे जवान बच्चों को जानती हूँ, जवानी को वो लोग अपनी नियंत्रण नहीं कर सकते। नियंत्रण जवानी को नहीं करना है। कितने बॉयफ्रेंड बनाने हैं, कितने गर्लफ्रेंड बनानी है, लेकिन खुदा का काम भी करना है। मुझे रूह ने बताया दोनों में से एक काम आप चुन लो, है ना? दोनों में से एक काम चुन लो, या तो आप रूहानी बन जाओ या पापी बन जाओ। 2 नाव में पैर रखने से मेरा और आपका कल्याण नहीं हो सकता। जब रैप्चर होगा, जब छटनी होगी, तब मालूम होगा कि कौन कितना आत्मिक है या नहीं है। लेकिन हम लोगों को उनके फलों के द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं। और यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस से कहता है, जवानी की अभिलाषा से भाग
और धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप, इसमें क्या छिपा है? फल। तो फल देख के हम जवानों को समझ सकते हैं, पास्टर को समझ सकते हैं, विश्वासी को समझ सकते हैं। यदि फल नहीं है तो हम में आत्मिकता नहीं है, और जिसमें आत्मिकता नहीं है वो कभी भी परमेश्वर को देखेगा नहीं, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमें पीछा करना है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि आत्मिकता का, फलों का पीछा कर। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए, एक बहुत बड़ा लीडर बनने की तू प्रार्थना कर, लेकिन वो यहाँ पर गहराई से बताना चाहता है कि तू आत्मिक फलों के लिए, आत्मिकता के लिए तू आगे बढ़ और इन आत्मिक फलों का तू पीछा कर, आत्मिक फल से लद जा। यहाँ पर यदि हम इन उलझाने वाली बातों से हम नहीं भागेंगे, आप बोलेंगे हम तो अब फलों की बात कर रहे हैं, या उलझाने वाली बात कैसे हो जाती है? यहाँ पर यदि अपोजिट हम ले जाएंगे विश्वास का, तो अविश्वास। यदि हमारे अंदर विश्वास का फल नहीं है तो हमारे अंदर अविश्वास है, और वो अविश्वास हमें कभी भी आशीषित नहीं होने देने देगा, कभी भी हम आशीषित नहीं होंगे। और यदि हम लेंगे प्रेम, प्रेम फल है, और यदि इसके अपोजिट हम चले जाएंगे तो हम नफरत करना शुरू करेंगे, और जब हम नफरत करेंगे तो हमारे अंदर भी एक क्रोध पैदा हो जाएगा, जो शायद हमारी जिंदगियों को, औरों की जिंदगियों को भी स्पॉइल कर देगा। फिर हम देखेंगे धीरज। यदि धीरज नहीं है तो हम असंयमी है, हमारे अंदर संयम नहीं है। हमको जो चाहिए, जितना हमने प्रार्थना किया, आज हमने प्रार्थना किया, रात तक हमें मिल जाना चाहिए, सुबह तक मिल जाना चाहिए, इससे ज्यादा हम 1 महीने 2 महीने हम इंतजार नहीं कर सकते, हम धीरज नहीं रख सकते हैं। और जिनके अंदर धीरज नहीं है, चाहे हमारी इंद्रियों के लिए हमको एक संयम चाहिए, हमारी जिंदगी को बनाने के लिए हमें संयम चाहिए, है ना। हर एक चीज जो हमने परमेश्वर से अभी मांगा है या बीते समय हमने मांगा है, उसको हम एकदम पा लें, ये संभव नहीं है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी उसमें बहुत टाइम लगता है। परमेश्वर एक योजना तैयार करता है आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर के लिए एक प्लान है, और उस प्लान के मुताबिक, उस योजना के मुताबिक परमेश्वर थोड़ा रुकता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यदि हम आगे देखेंगे तो यदि हम में नम्रता नहीं है, यदि हम में नम्रता नहीं है तो हम घमंडी होंगे। यदि हम में नम्रता नहीं है, हम घमंडी होंगे तो हमें कहाँ आत्मिक फल मिलेंगे। और यदि हमारे अंदर मेल मिलाप नहीं है तो हमारे अंदर लड़ाई झगड़े हैं। तो पौलुस यहाँ पर कहता है, तू दुष्टता का पीछा नहीं कर, लेकिन तू आत्मिकता का पीछा कर, ताकि तू एक रूहानी दास बन जाए, एक रूहानी योद्धा बन जाए, ताकि तू स्थिर रह सके, लोगों को भी स्थिर, तेरी जवानी लोगों के लिए भी एक आदर्श बन जाए, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, तेरे बुढ़ापे को कोई तुच्छ ना समझने पाए। तुझे जो परमेश्वर ने मसा किया है वो मसा यूं ही बेकार ना जाने पाए। इसीलिए तू आत्मिकता का, आत्मिक फलों का जो है वो पीछा कर। पौलुस जानता है कि यदि किसी भी विश्वासी में, योद्धा में, पास्टर में, प्रचारक में आत्मिक फल नहीं है तो कुछ समय बाद वो दरख्त जो है वो सूखने लगेगा, और यदि वो सूख जाएगा तो वो आग में झोंका जाएगा। और पौलुस अच्छी तरह से जानता है, और वो चाहता है जो उसका एक बेटा आत्मिक है उसको वो रूहानी बनाए, ताकि उसके जाने के बाद भी तीमुथियुस या उस शहर से और लोग उन कलीसियाओं का रूहानी तौर पे उन कलीसियाओं को वो लोग चला सके। हम लोगों के लिए कितने आशीष के कारण है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, आत्मिक फल, आत्मिकता, चेतावनी, खुदा के लोगों का सम्मान उनकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन क्या बनना चाहते हैं? पास्टर बनना चाहते हैं, प्रचारक बनना चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जवानी उन्होंने गंदगी में, गुनाह में
जो है वो बिता दी और वो चाहते हैं कि वो मिनिस्ट्री करे। या तो आप मिनिस्ट्री कर लो, या तो आप अपनी दुष्टता दिखा लो, गुंडागर्दी कर लो। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। या आप आत्मिक बन जाओ या आप अविश्वासी ही बन के आप रहो। ना खुद को धोखा दो, ना अपने घर वालों को धोखा दो, ना कलीसिया को धोखा दो, ना परमेश्वर को धोखा दो। यहाँ पर पौलुस जो एक अच्छा दास है, जो अच्छा आत्मिक पिता है, एक आत्मिक पिता, आत्मिक माँ है, लोगों के लिए नाश होने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वो लोगों को बचाने के लिए आंसू बहाते हैं कि लोग और कलीसिया के जन जो हैं वो रूहानी बन जाएं, उनकी जिंदगियां बदल जाएं। और यहाँ पर पौलुस जो रूहानी पिता है वो तीमुथियुस के लिए बहुत चिंतित है और इसीलिए बहुत खूबसूरती के सो सिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे पुत्र आत्मिक फलों से नहीं लदेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि तू स्वर्ग जाए। क्योंकि हम दान वरदानों के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हम कितना फास्टिंग रखते हैं इसके द्वारा भी ये बात नहीं है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कितना हम फल से लदे हैं। हमने 10 दिन फास्टिंग रख दिया और जब हम फास्टिंग से बाहर आए तब हम व्यभिचार करने लगे, या हम गलत बातें बोलने लगे, या हम लड़ाई झगड़े उत्पात मचाने लगे, या कलीसिया में हम लोगों के लिए रुकावट का कारण बनने लगे। तो फास्टिंग लेने से मेरा आपका कोई फायदा नहीं है। फास्टिंग से हमारा फायदा जब है जब हमारी आत्मिकता ऊपर उठती है और हमारी शारीरिक क्रियाकलाप जो है वो नीचे दफन होती है। और यहाँ पर पौलुस बड़ी गहराई से तीमुथियुस को कहते हैं, हे तीमुथियुस, तुझे आत्मिक फलों से लदना है। यदि आत्मिक फल तेरे अंदर नहीं होंगे तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब हम देखेंगे नंबर 3। पहले हमने देखा कि पौलुस कहते हैं कि बुराई से भागो, और फिर दूसरा हमने देखा कि पीछा करो, जितना आत्मिकता है उसका पीछा करो। और तीसरी बात अभी हम देखेंगे कि शैतानी ताकत से किस तरह से हमको लड़ाई करनी है। पहले तीमुथियुस 6:12 में है, पौलुस कहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती जो होती है वो 2 लोग जब बराबर के होते हैं उनके बीच में जो है कुश्ती का खेल होता है ना। तो यदि हम शैतानी ताकत से लड़ना चाहते हैं तो हमें उसके बराबर पावर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसको बांधने के लिए जा रहे हैं जो अपने को इस संसार का सरदार कहता है। और यदि हमें रूह का सामर्थ्य नहीं है, जैसे दाऊद ने गोलियत को जो है मार गिराया, कारण क्या था कि परमेश्वर का रूह भरपूरी के साथ उसके अंदर था। ना कि ये कि पत्थरों में ताकत थी, बल्कि ये कि परमेश्वर दाऊद के साथ था। सिमसोन के विषय में कि परमेश्वर का रूह सिमसोन के अंदर था, और इस कारण से शिमशोन जो है वो फिलिस्तीनियों के ऊपर विजयी होता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं शैतानी ताकत से लड़ने के लिए पौलुस तीमुथियुस से कह रहे हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। जब तक हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे हम शैतानी ताकत से नहीं जीत सकते हैं, और जब हम परमेश्वर से उसकी रूह से जुड़े रहेंगे हम शैतानी ताकतों से उस युद्ध को हम जीत सकते हैं। हमें लड़ाई क्यों करनी है? बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमें शैतानी ताकत से क्यों लड़ना है। क्या बात है कि हमें लड़ना है? अब देखिए, उत्पत्ति में देखिए कि आदम हवा से शैतान लड़ने के लिए आया, उन्हें हराने के लिए आया, उन्हें परमेश्वर की महिमा से वंचित करने के लिए आया, और वो उस लड़ाई में जो है वो हार गए। फिर हम देखते हैं कि शैतान यीशु से लड़ने के लिए आया,
जब यीशु 40 दिन के उपवास में जंगलों में था, प्रार्थना कर रहा था, तो शैतान उससे लड़ने आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचनों की अद्भुत सामर्थ्य से, अपने चरित्र के माध्यम से, रूह की अगुवाई में उस शैतानी ताकत को हराया। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि शैतान जो है वो आरंभ से तो मनुष्य से लड़ते हुए आया, फिर आज जो विश्वासी है वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर का राज्य विश्वासियों के द्वारा और फैले, या किसी भी रूहानी दास दासी के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, लोग बचाए जाएं, क्योंकि आज शैतान जो सरदार है संसार में, उसका राज्य बहुत कुछ फैल चुका है, लेकिन जो रूहानी लोग हैं उसके राज्य को हम खत्म कर सकते हैं प्रभु की रूह के माध्यम से। तो वो रूहानी लोगों से भी लड़ने के लिए आता है। इसीलिए पौलुस अपने बेटे को, जो आत्मिक उसका बेटा है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। फिर हम देखते हैं कि इतना हरमगदोन के युद्ध में शैतानी ताकतें यीशु मसीह से लड़ने के लिए इकट्ठा होंगी, इकट्ठा। पर यदि हम चाहते हैं कि हम जीते तो हमें लड़ना पड़ेगा। और पौलुस यहाँ पर एक जगह कहते हैं, पहला कुरिन्थियों में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं, तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो, तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। रास्ता बड़ा सकरा है, कार्य बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी पौलुस कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं कि तुम लोग ऐसा दौड़ो कि क्या करो, जीतो, आत्मिक दौड़ को तुम जीतो। पहला तीमुथियुस 1:18 में है, अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। अच्छी लड़ाई जो है शैतानी ताकत से कंटिन्यू, लगातार उसे लड़ना है। आज हमें विजय मिल गई, हम आत्मा में सो गए, तो शायद फिर एक नई परेशानी शैतान अपनी तरफ से क्रिएट करेगा। तो बहुत सी बातें हम आत्मा में सो जाएंगे तो खुद हम अपने लिए एक हार का कारण बन जाएंगे। हमें हमेशा जागते रहना है और प्रार्थना करना है कि हम संकट में ना पड़े। और यहाँ पर पौलुस दूसरा तीमुथियुस 4:7 में लिखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यदि पौलुस की चरित्र पर हम नजर रखेंगे, डालेंगे, तो वो हर एक गुनाह से अपने आप को बचाते हुए एक रूहानी दास बनकर वो खड़े हुए। बहुत सी कलीसियाओं का निर्माण करा, उनकी जिंदगी में बहुत से शारीरिक तौर पे उतार चढ़ाव आए, उनकी जिंदगी में कष्ट आए, लेकिन वो कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दौड़ क्या है? एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि ये दौड़ क्या है जो उन्होंने पूरी कर ली है। कि जो सेवकाई परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको प्रेरिताई की जो सेवकाई दी थी, वो सेवकाई पौलुस ने अन्य जातियों के बीच में जो सेवकाई उनकी थी, है ना, उसको उन्होंने पूरा किया। जो परमेश्वर ने उनको लक्ष्य दिया था, उस खुदा ने, उसकी रूह ने उनको लक्ष्य दिया था, वो लक्ष्य पौलुस ने पूरा किया। और वो कहते हैं दूसरा तीमुथियुस 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ अर्थात अपना लक्ष्य जो प्रभु ने मुझे सौंपा था वो पूरा किया है। दूसरा हम देखेंगे कि यीशु मसीह खुद क्रूस पर, जो छठा वचन हमेशा हम गुड फ्राइडे में सुनते हैं कि पूरा हुआ, किस बात के लिए वो क्रूस पर कहते हैं कि पूरा हुआ? उन्होंने उस दौड़ को यीशु मसीह ने पूरा किया, पिता की इच्छा को पूरा किया, उस दौड़ को दौड़ा। और अंत में हम देखते हैं कि क्रूस की मृत्यु सहली
सहने के बाद वो मरे, लेकिन महिमा के साथ वो जी उठे। पौलुस ने दौड़ पूरी की, लेकिन उसकी पत्रियां आज लोगों के लिए आशीष का कारण है। उसका चरित्र एक लोगों के लिए एक आशीष और सीखने वाला चरित्र है। जब हम अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को पूरी कर लेते हैं, या परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रिय मित्रों, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। हम बहुतों के लिए एक महिमा का कारण बन जाते हैं। बहुतों को सिखाने वाले हम बन जाते हैं, और यीशु मसीह के दास दासी बनकर हम बहुतों को आग में से झपट लेते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, पौलुस इफिसियों 6:11 में लिखते हैं, शैतान की युक्ति के सामने हम खड़े रह सकें। शैतान की युक्तियां, शैतान विश्वासी के लिए, एक धर्मी के लिए एक युक्ति बनाता है, एक योजना तैयार करता है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए योजना तैयार करता है। इजराइलियों के लिए शैतान ने एक अलग योजना बनाकर रखी थी कि उद्धारकर्ता जन्म ही न ले, लेकिन परमेश्वर की भी एक योजना थी कि उद्धारकर्ता जन्म ले। शैतान युक्तियां बनाता है, शैतान युक्तियां बनाता है मेरे से। यदि हम रूह में नहीं है, परमेश्वर से हम लिपटे नहीं है, परमेश्वर में हम जड़ पकड़े नहीं है, तो हम शैतान की युक्तियों के सामने हम गिर जाएंगे, उसकी युक्तियों में हम फंस जाएंगे। लेकिन हम उसकी युक्तियों से, पौलुस कहता है, हम अनजान नहीं हैं। यदि हम रूहानी होंगे तो उसकी युक्तियों से फिर अनजान नहीं होंगे। रूह हमें हर बात के लिए, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा हमें आगाह करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर, हम जानते हैं यीशुआ, तेरा पवित्र आत्मा हमारे मध्य में काम करता है। एक एक जिसने इस वचन को सुना है, प्रभु भाई बहन, मैं तेरे हाथों में देती हूँ। तेरा रूह इनकी जिंदगी में कब्जा करे, और आने वाले समय में हम तेरी महिमा का कारण बने। मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि शैतान की कोई भी युक्तियां इनके घर परिवार में, इनकी मिनिस्ट्री में कार्य करती है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो युक्तियां मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। रोमियो 16:20 के अनुसार हम कहते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही शैतान को हमारे पैरों से शीघ्र कुचलवा देगा। तो महान परमेश्वर है प्रभु, अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह हमें बलवंत बना, हमारी सुरक्षा कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।